औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह मेरी आज मैं जसारत करूँगा एक बड़ा कंफ्यूजिंग और प्रॉब्ली मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इद्दत का। जब जो है ना इद्दत के रूल्स क्या हैं, रूलिंग्स। तो हमारे यहाँ अक्सर कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई औरत इद्दत की उसमें है तो घर से नहीं निकल सकती, कुछ नहीं कर सकती, काम नहीं करती अनलेस असेंशली ज़रूरत हो। तो मैं अहकामात पहले कुरान से कि क्या अहकामात हैं, और इद्दत दो किस्म की है, पहली बात याद रखें। एक इद्दत है जो कि डिवोर्स होने की सूरत में है, और दूसरी इद्दत है जब आपके खाविंद फौत हो जाता है, कोई डेथ हो गई है, उस सूरत में क्या है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोनों को सेपरेट लेक्चर में डिस्क्राइब कर सकूँ। पहले मैं बात करूँगा इद्दत, अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसके बाद क्या आपके ऊपर रेगुलेशंस हैं। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की वर्स है सूरह बकरा में वर्स नंबर 234। मैं इंशाल्लाह पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वर्स का तर्जुमा क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें बताते हैं कि Those among you who pass away and leave wives behind, their wives keep themselves waiting for 4 months and 10 days. So when they have reached their waiting period, there is no sin on you in what they do for themselves in recognized manner. Allah is aware of what you do. ये थी वर्स 234। इसका बेसिकली तर्जमा उर्दू में ये होगा कि तुम में से जो मर जाते हैं और पीछे बीवियां छोड़ जाते हैं, तो बीवियों को अपने आप को 4 महीने और 10 दिन तक रोक के रखना है, और जब वो अपना रीच कर ले, वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाए, इनकी इद्दा का पीरियड ख़त्म हो गया है, उन पर कोई गुनाह नहीं है अगर वो अपने लिए जो रिकग्नाइज मैनर में जो अलमारूफ है, अगर अपने लिए कुछ वो इंतज़ाम करती है, यानी कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अल्लाह सब जानता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उसके अलावा एक और हुक्म है कि प्रपोज ना करो औरत को जब तक जो है ना इद्दत उसने पूरी ना कर ली। डिवोर्स्ड विडोड है तो मर्द को चाहिए कि पसंद कर सकता है वो, मगर जो है ना उसके साथ अहद नहीं कर सकता कि मैं तेरे शादी करूँगा। तो ये 4 महीने 10 दिन का वेटिंग पीरियड है। मेरे चंद दोस्तों ने पूछा, अभी रिसेंटली एक हुआ सिचुएशन के एक दोस्त हमारे क्लास फेलो की डेथ हो गई, तो बात हो रही थी इद्दत पे। तो चंद लोगों ने पूछा कि क्या वजह है, क्यों है 4 महीने 10 दिन का। तो एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि औरत अगर प्रेग्नेंट है तो वो पता चल जाए, और वलादत जो है ना बच्चे की, इनके कौन बाप है, तो वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो इस पर चंद लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, अल्ट्रासाउंड है, टेस्ट है, आप बीटा HCG ब्लड वर्क कराओ, आपको पता चल जाता है विद इन वीक्स कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आया अभी ये 4 महीने 10 दिन के लिए वो अप्लाई होगा। मैंने उनको जवाब यही दिया कि जो मेरी नाकिस इल्म है, यस प्राइमरली जो है ना मकसद ये है कि प्रेगनेंसी का पता चल जाए कि औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, और ताकि हमें ये पता जाए कौन बाप था बच्चे का, ये प्राइमरी था। लेकिन यस आज की दौर में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हमें फ़ौरन पता चल सकता है, तो आया वेट करने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको ये जवाब दिया एज ए साइकाट्रिस्ट। मैं ये समझता हूँ कि पहली बात, अल्लाह ने जब एक हुक्म प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो अप्लाई होगा, बेशक साइंस कहीं पे भी चली जाए, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल जो है ना बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो मैं एज ए साइकाट्रिस्ट समझ सकता हूँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब एक औरत का हस्बैंड की डेथ हुई है, अभी वो मॉर्निंग से गुजर रही है, उसका एक्सट्रीम लॉस हुआ है, इमोशनल स्टेट में है, वो कभी भी रैशनल और अच्छा सही डिसीजन नहीं कर पाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 4 महीने 10 दिन प्रिस्क्राइब किए इद्दत के कि उस दौरान में वो अपने इमोशन से डील कर सके, लॉस से रिकनसाइल कर सके, और वो इन्फॉर्म डिसीजन कर सके। ये ना हो कि जज्बाती कोई वक्ती सोचे समझे बगैर इमोशनल डिसीजन ना ले पाए। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से 4 महीने 10 दिन की टाइम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रिस्क्राइब किया है। और जितनी भी साइंस तरक्की कर जाए, और एज ए साइकाट्रिस्ट हम लोग पेशेंटों को समझाते हैं कि जो है ना ब्रेकअप ही हुआ है, हे डोंट गेट मैरिड टू क्विकली, डोंट गेट इनटू अ सेकंड रिलेशनशिप टू क्विकली,
وی کال اٹ ریباؤنڈ کہ یہ ریباؤنڈ پہ تھی عورت اور جذباتی ہو کہ اس نے ایک اور ریلیشن شپ اسٹارٹ کر دیا ہے. تو اٹس ایسن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا. دوسرا میں مسکنسیپشن جو سب سے بڑی ہے وہ ہے کہ عدت میں عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, کچھ کر نہیں سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی حکم نہیں دیا ہوا جس کی ونڈو ہے جو ان کے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس عورت کو گھر سے نکلنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں اپنے تھوڑے سے جو میں ریسرچ کر سکا ہوں, میں کہیں کوئی ایویڈنس نہیں مجھے ملی, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ قرآن میں, جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس میں جو عدہ ہے اس میں آپ کو باہر جانے کی ممانعت ہے. یس, ایک ڈیسنٹ ہیومن بینگ اس دوران میں یہ نہیں ہوگا کہ پارٹیوں پہ جا رہے ہو آپ بہت وہ جو ہے نا ایک دم سے انجوائے کرنا شروع کر دو, تو ایک ڈیسنسی کے خلاف ہے. لیکن کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, آپ جاب پہ جا سکتی ہو. آپ خاص طور پہ اگر آپ ہی کفالت کر رہی ہو اپنی فیملی کی, آپ کے بچے ہیں, آپ ان کی کفالت کرنی ہے, تو آپ کو ضرور جانا چاہیے. جو تھوڑا بہت مارننگ کا پیریڈ آپ کو گزارنا ہے جس سے آپ نارمل آ جائیں, اس کے بعد کام پہ بھی جاؤ, آپ کی جو ضروریات ہیں بالکل پوری کرو. آپ نے اگر گھر سے نکلے بغیر آپ کا وہ ہوتا ہے تو یہ بالکل اسلامک نہیں ہے یہ لا, اور کہیں قرآن میں مجھے ایٹ لیسٹ ایویڈنس نہیں ملی ہے. اللہ عالم, اگر میں غلط ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے, لیکن یہ ریسرچ میری وہ کرتی ہے. تو میں یہ اپنا پیغام شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ایک جو ونڈو ہے اس کے لیے عدت 4 مہینے 10 دن, وہ شادی نہیں کر سکتی, اس کے اوپر وہ ممانعت ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے, لیکن اس کے اوپر کہیں گھر سے باہر نکلنے کی وہ نہیں ہے. یہ میں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر بتاؤں گا یہ کس پہ اپلائی ہوتی ہے اور قرآن نے کیا ورسی ہے. السلام علیکم.